रजब भट्ट की प्यारी प्राडो जहाज के टायर चोरी हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। रजब फैमिली के व्लॉग्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लें जी, अब आपके लिए आ गई है रजब भट्ट की कार्टून सीरीज। मुझे अपनी रजब फैमिली से पूरी उम्मीद है कि वो रजब भट्ट कार्टून सीरीज को भी फुल सपोर्ट करेगी। तो अगर आपको ये कार्टून सीरीज अच्छी लगे और मजा आए तो भाई पॉपकॉर्न कहानी टीवी को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लो, और आगे बहुत मजे मजे के कार्टून आने वाले हैं। तो चलो फिर आज फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। माँ जी रजब भट्ट के लिए नाश्ता लेकर आई, जबकि रजब साहब बड़े मजे से खराटे लेकर सो रहे थे। रजब पुत्र, रजब उठ जा जाने, नाश्ता कर ले। ओ थैंक यू मम्मा, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आप जैसी माँ मिली है। हाय पुत्र, काश मैं भी ऐसा कह सकती। मर्जी है मम्मा जी आपकी। हाय मैं सदके, मैं तो मजाक कर रही थी रजब अली, बल्कि मेरी तो दुआ है कि मौला पंचतन पाक के सदके अल्लाह तेरे जैसा बेटा सबको दे। माँ जी ने नाश्ता रखा और खुद भी रजब के पास बैठ गई। रजब अभी नाश्ता कर ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजने लगा। ये तो अपने चौधरी साहब का फोन है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहेब। ओ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और रजब पुत्र सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है हमारे पिंड में? नहीं नहीं चौधरी साहब, मौला का बड़ा करम है, आपके होते हुए भला क्या टेंशन हो सकती है सरकार। बस अल्लाह ने इज्जत बख्शी है पुत्र, आओ कभी मेरे डेरे पे आपको लस्सी वस्सी पिलाएं। जरूर चौधरी साहब, नाश्ता बस मैंने कर लिया है, चलो लस्सी मैं आपके साथ आके पीता हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ आ जाओ। रजब ने फोन काटा और अपनी माँ से बोला, ले अम्मा जी नाश्ता मेरा हो गया है और अब लस्सी मैं चौधरी साहब के पास जाकर पीऊंगा। क्यों जाने, मेरी लस्सी तो पहले गलत नहीं। ओहो मामा जी, समझा करो ना यार, लस्सी तो एक बहाना है, इस तरह चौधरी साहब से जरा सलाम दुआ हो जाएगी ना। चलो मैं निकलता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। टाइम से आ जाना, फिर मैंने सब्जी भी ले आके देनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं चौधरी साहब के पास, लस्सी शस्सी पीते हैं, वहाँ चल के मिलता हूँ मैं आपसे। जैसे ही रजब घर से बाहर निकला तो गाड़ी को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। या अल्लाह खैर, वो ये कैसे हो सकता है? रजब साहब की जान से प्यारी गाड़ी के तो चारों टायर ही गायब थे। रजब अपनी गाड़ी की ये हालत देखकर शॉक था। वो उसी तरह उल्टे पांव घर वापस आया। अम्मा जी, भट्ट साहब कहाँ हैं आप? हाय अल्लाह, क्या हुआ पुत्र, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ अम्मा जी, मेरी गाड़ी के चारों टायर कहाँ हैं? हैं? टायर गाड़ी पर ही लगे होंगे पुत्र, मैंने उतार कर कौन सा उनका चार डालना था। ओहो माँ जी, गाड़ी के चारों टायर गायब हैं, किसी ने चोरी कर लिए हैं। क्या? हाय अल्लाह, रजब अली ये क्या कह रहे हो पुत्र? वो दोनों गाड़ी को देखने के लिए बाहर आए। या अल्लाह खैर, इन मनहूस चोरों को हमारी ही गाड़ी मिली थी। दोनों माँ बेटा गाड़ी की हालत पे परेशान हो गए। रजब अली जान, गांव के चौधरी साहब को बताओ ताकि वो इसका कोई हल निकाल सके। रजब ने माँ जी की बात सुनकर चौधरी साहब को फोन मिलाया। ओ रजब पुत्र, तेनू मेरे हुंदिया परेशान होने दी कोई लोड़ नहीं। जिसने भी मेरे जहाज के साथ ये किया है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ओ ठंड रख शेरा, मेरे गांव से अगर ऐसे चोरियां होने लगी तो फिर मैनू चौधरी असगर किन्ने कहना है। चौधरी साहब ने इंस्पेक्टर अकरम को फोन लगाया। बिस्मिल्लाह जी चौधरी साहब, आज कैसे याद कर लिया? चौधरी साहब ने सारी बात इंस्पेक्टर अकरम को बताई। तुसी टेंशन ही ना लो चौधरी साहब, छोटा सा तो पिंड है अपना, चोर भाग कर जाएगा कहाँ। तुसी फोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। ओ रशीद, ओ रशीदे, ओ कित्थे मर गया ही? आ
गया सर जी। तुम और सलीम गांव जाकर जल्द से जल्द चोरों का पता लगाओ और शाम से पहले पहले मैनू गड्डी दे टायर ते चोर दोनों चाहिए ने। सलीम और रशीद ने सारे गांव में पूछताछ शुरू कर दी। शाम हो गई थी। माँ जी और रजब परेशान बैठे थे। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाह उतारे, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आप टेंशन ना लो मम्मा जी, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। एक दफा चोर मेरे हाथ आ ले, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। इतने में उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से चौधरी साहब और इंस्पेक्टर अकरम निकलकर अंदर आए। चौधरी साहब, क्या चोरों का पता चल गया? पता भी चल गया है और हम चोरों को साथ भी लाए हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब ने रशीद को आवाज दी। और रशीद, ओ ले आ इन बंदरों को अंदर। रशीद चोरों को लेके आया तो रजब गुस्से से बोला, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर ने रजब को रोका और कहा, और रुके रजब साहब, आप कानून को हाथ में न लें, इनको हम खुद सजा देंगे। वैसे इंस्पेक्टर साहब, इनको आपने पकड़ा कैसे? ये लोग गांव से बाहर बनी टायर शॉप पे टायर बेचने आए थे, बस वहीं से हमारे सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया। ये बात सुनकर रजब ने चोरों से पूछा, वो तो सही है, लेकिन तुम लोगों ने टायर चोरी किस टाइम कर लिए? फ्लैशबैक। रजब अपने सेहन में सोया हुआ था। उस्ताद जी, मौका अच्छा है, क्या ख्याल है गाड़ी को ले उड़े? ओए गोचू, कर दी ना बेवकूफों वाली बात। ओ ये कंप्यूटर गड्डियां होती हैं, इनमें ट्रैकर लगे होते हैं, गाड़ी लेकर गए तो फौरन पकड़े जाएंगे। अच्छा तो उस्ताद जी हुन फिर की करना जे? मेरे माइंड में एक आइडिया है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर, आजा मेरे नाल। आहिस्ता आहिस्ता दोनों चोर उनके घर के बाहर खड़ी रजब की कार के पास आए और टायर खोलने लगे। उल्लू के पट्टे, जल्दी जल्दी हाथ चला, अगर रजब उठकर आ गया तो मार मार कर कचूमर निकाल देगा हमारा। बस हो गया उस्ताद जी। यूं वो दोनों टायर खोलकर रिक्शे में रखकर ले गए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इनको, और ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। इंस्पेक्टर साहब चोरों को लेकर चले गए। शुक्र है अल्लाह का, परेशानी खत्म हुई। मैं तो आज ही गाड़ी का सदका निकालूंगी। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। चलो माँ जी, गुस्सा छड्डो, शुक्र करो टायर से वापस आ गए ना। माँ जी, हाय रजब अली, ए की कह रहे? ओ बाबा, पहले अपनी उम्र देख ले। मैनू कहना माँ जी, रजब अली, इसने मुझे माँ क्यों कहा? नहीं, मैं कहाँ से इस बच्चे की माँ लगती हूँ, तमीज ही नहीं है यहाँ पे। बस फिर क्या था, चौधरी साहब को खूब सुननी पड़ी और वो अपना सा मुंह लिए वहाँ से चल दिए।